क्या किसी फीमेल एम्प्लॉय को प्रेगनेंसी के दौरान जॉब से निकाला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदीप शर्मा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। अक्सर प्राइवेट कंपनीज या छोटे स्टार्टअप्स मैटरनिटी लीव के पैसे को बचाने के लिए या परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर प्रेग्नेंट महिलाओं को जॉब से निकाल देते हैं या उन्हें खुद रिजाइन करने के लिए फोर्स करते हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं, इंडिया में किसी फीमेल एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल देना कि वह प्रेग्नेंट है एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के उन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जिन्होंने महिलाओं के हक को मजबूत किया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बारे में लॉ क्या कहता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का सेक्शन 12 यह साफ साफ कहता है कि किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को जो प्रेग्नेंट है उसको मैटरनिटी लीव के दौरान जॉब से निकालना या टर्मिनेट करना या उसे रिजाइन के लिए फोर्स करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यहाँ तक कि कोई कंपनी अगर आपको टर्मिनेशन नोटिस देती है जिसका टाइम पीरियड आपकी मैटरनिटी लीव के दौरान खत्म हो रहा है तो वह नोटिस भी लीगली इनवैलिड होगी। कभी कभी कंपनीज कहती हैं कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट पर थी या आप प्रोबेशन पर हैं या आप फ्रीलांसर या कैजुअल वर्कर हैं, इसलिए आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। लीगली अगर आपने किसी कंपनी में 12 महीनों में सिर्फ 80 दिन भी जॉब कर लिया है तो आप पूरे 26 वीक पेड मैटरनिटी लीव और नौकरी की सुरक्षा की हकदार हैं। जब भी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और आप उसको लीगली लड़ने जाते हैं तो कोर्ट्स के पुराने जजमेंट्स आपकी इस लड़ाई में टूल्स का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। पहला, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स। इस ऐतिहासिक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मैटरनिटी बेनिफिट सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। जो फीमेल्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या डेली वेजर हैं उन्हें भी मैटरनिटी बेनिफिट पाने और जॉब सिक्योरिटी का पूरा राइट है। दूसरा, कविता यादव बनाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने यह तय किया कि अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या मैटरनिटी लीव के दौरान खत्म हो जाता है तो भी कंपनी उस एम्प्लॉय को बीच में नहीं निकाल सकती है। फीमेल एम्प्लॉय को उसके पूरे मैटरनिटी बेनिफिट पाने का राइट है, भले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जॉब से निकाल देता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है तो सबसे पहले आप किसी एडवोकेट के माध्यम से कंपनी के मैनेजमेंट को या एचआर को एक लीगल नोटिस भेजें। कई बार कंपनियां कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचने के लिए इसी स्टेज पर झुक जाती हैं और कंप्रोमाइज कर लेती हैं। अगर कंपनी आपकी लीगल नोटिस का जवाब नहीं देती है तो टर्मिनेशन के 60 दिन के भीतर अपने एरिया के लेबर इंस्पेक्टर या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो उससे इसकी लिखित शिकायत दर्ज करें। लेबर इंस्पेक्टर के पास कंपनी के रिकॉर्ड समन करने और आपको आपकी सैलरी दिलाने या आपका जो भी राइट है उसको दिलाने का पूरा अधिकार होता है। यदि कंपनी लेबर इंस्पेक्टर के ऑर्डर के बाद भी आदेश नहीं मानती है तो आप इस मामले को लेकर लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। वहां आप अपनी नौकरी वापस पाने और इन सब की वजह से जितने टाइम तक आप बेरोजगार थे उस ड्यूरेशन की सैलरी और मुआवजे की मांग कर सकते हैं। चौथा, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करना। अगर आप किसी सरकारी विभाग में या किसी पीएसयू में या गवर्नमेंट द्वारा फंडेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप सीधे अपने स्टेट की हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत एक रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ऐसी मनमानी पर तुरंत सख्त एक्शन लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कंपनी के द्वारा फीमेल एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देना सिर्फ एक सिविल मामला नहीं है बल्कि यह एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 21 और 22 के तहत ऐसा करने वाली कंपनी या एम्प्लॉयर को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। कभी कभी कोर्ट्स कंपनीज पर मेंटल हरासमेंट के लिए
लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।